कल परसों मुझसे पूछा गया, एक जगह पे थे वो, ऐसे कुछ नौजवान थे, वो कहते हैं कि सर हम क्या करें। मैंने कहा भाई आप तारीख पे नजर डालें, आपको हमेशा नजर आएगा कि कोई ऐसी कौम नहीं है, सिर्फ कुरान का हुक्म है कि कौम की अपनी तकदीर नहीं बदल सकती जब तक लोग खुद अपने आप को ना बदलें। तारीख पे आप नजर डालें, जब तक आप खुद कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अमल नहीं करते हैं, कभी आपको मनोसलवा उतर के नहीं मिलेगा। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप वायलेंट हो जाएं, लेकिन आप जिस लेवल पे जो जद्दोजहद कर सकते हैं आपको वो करनी चाहिए। किसी भी कौम को तबाह करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसको तालीम से महरूम करें, उसको रोजगार से महरूम करें, लोग फ्रस्ट्रेट हों, लोग आपस में झगड़ना शुरू कर दें, अंदरूनी इख्तलाफ शुरू हो जाए, बिल्कुल ऐसे अंदरूनी इंतशार फैले। लेकिन अगर हम खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दें जिसमें अंदरूनी इंतशार फैलने आसान हो जाए, और अगर कोई बाहर से हमारा दुश्मन ये करने की भी कोशिश करता है तो मौका तो हमने उसको मुयस्सर किया है ना। बेशक हमारा अपना कसूर है कि हमें नजर नहीं आ रहा कि हम जो ये कदम उठा रहे हैं इसके कितने नुकसान होंगे, बेशक, और वो माशरे पे भी होंगे, कौम पे भी होंगे और मुल्क पे भी होंगे। बात यह है कि जब आप मुल्क का तज्जिया करें और उसमें नजर आता है आपको कि लोग सनतकार है, जौन सा अपनी सनत को यहाँ से बंद करता है, बाहर चला जाता है। कितने लोग यहाँ से बांग्लादेश में चले गए। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त इतना पाकिस्तानी सनतकार है, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वहां पे। फिर पाकिस्तान को छोड़ के लोग दुबई में चले गए, यूरोप में चले गए। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गरीब बंदा जा रहा है, अमीर बंदा भी जा रहा है, सनत को बंद कर रहा है क्योंकि उसको सहूलत नहीं है, उसकी बिजनेस मुश्किल है, उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। तो चौधरी साहब से मिलने के बाद तो मेरी जो मायूसी थी वो खत्म हो गई है। ये सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरी मायूसी इसलिए खत्म हुई है कि अगर इन हालात में भी चौधरी साहब जैसा बंदा मौजूद है जो बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दूसरे आम इंसानों को भी अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है, उनकी फलाह और बहबूद कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब उम्मीद की एक किरण है। इनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। फैसलाबाद की तकदीर फिर बदल सकती है, मुल्क की तकदीर भी दोबारा बदल सकती है। क्योंकि देखें, अभी इस वक्त अमेरिका में जो ट्रंप एक्शन ले रहा है, वो जो टैरिफ लगा रहा है, वो झगड़ा किस चीज का? वो कहते हैं जी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है, और जब मैन्युफैक्चरिंग की बेस खत्म हो जाए, उस मुल्क में कोई सनत है जो वो खत्म हो जाए, तो उस मुल्क में बेतहाशा नुकसान होते हैं, क्योंकि पूरी एक सप्लाई चेन होती है जो उससे मुतासर होती है। आप वैल्यू ऐड करके जो चीजें बेचते हैं, जो आप बाहर से डॉलर कमाते हैं, वो डॉलर आपके काम आता है, वो आपको मिलना बंद हो जाता है।